हरि हरि कि मोर करम गति मंद। हरि हरि कि मोर करम गति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेवितु तिलो आध। न बुझिनु रागेर संबंध। हरि हरि कि मोर करम गति मंद। हरि हरि कि मोर करम गति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेविनु तिलाध। न बुझिनु रागे रसंबंध। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुग भूगर्भ श्री जीवलोकनाथ। इहाँ सवार पाद पद्म न सेविनु तिलाध। आर किसे पूरी एक साध। हरि हरि कि मोर करम गति मंद। हरि हरि कि मोर करम गति मंद। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माझ। जे रचिल चैतन्य चरित। जे रचिल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनिले गलाए शीला। गौर गोविंद लीला सुनिले गलाए शीला। ना डूबिल ताहे मोर चित्त। ना डूबिल ताहे मोर चित्त। ताहार भक्तेर संगे तार संगे यार संग। तार संगे केन नाहिल बास। कि मोर दुखेर कथा जन्म गयाइन व्यथा। कि मोर दुखेर कथा जन्म गयाइन व्यथा। धिक धिक नरो तम दास। धिक धिक नरो तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र शिष्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य ब्यूटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री ब्रज वृंदावन धाम की जय। मायापुर नरयानपी धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम श्री धाम की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। जस्ट ए सेकेंड। हरे कृष्णा भक्त लोग सभी जग जाइए और अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए हरि बोल। तो हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ेंगे। कुछ दिनों से हम 10वां स्कंद पढ़ रहे थे और आज फिर जो पहले जो विराम दिए थे पहला स्कंद का, तो वहां से फिर हम जो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखांतांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय कृष्ण पृष्ठाय गंगरदिवाचालं बंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भजन गाए हैं उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये भजन भी मैं आज पहली बार गाया था। हरि हरि की मोर करम गति मंद व्रजे राधा कृष्ण पद नासे विनु तिल आध ना बुझिनु रागेर संबंध। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। हे भगवान हरि, मैं कितना अभागा हूँ। मैंने श्री राधा कृष्ण के एक क्षण के लिए भी
व्रज में सेवा नहीं की और न ही मैं अपने दिव्य संबंध को समझ सका। हाय, मैंने आधे क्षण के लिए भी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील स्वरूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील भूगर्भ गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील लोकनाथ गोस्वामी के चरणों कमलों में की सेवा नहीं की, फिर कैसे मेरी अभिलाषा की पूर्ति हो सकती है। श्रील कृष्णदास कविराज जो भक्तों में रसिक कुल मुकुटमणि है, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत एवं गोविंद लीलामृत की रचना की, जिनमें श्री गौर गोविंद की अमृतमयी लीलाओं का वर्णन है, इन दोनों के श्रवण से पाषाण भी पिघल गए, परंतु हाय, मेरा मन उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं, मैंने इन वैष्णवों के मित्रों तथा संगियों का संग ना पाकर अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। यह मेरे जीवन की दुखद कथा है। ये कितनी निर्लजता की बात है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अपना विरह को प्रकट कर रहे हैं और विनम्र भाव से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है। पहला स्कंद का जो है 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, मतलब अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर देता हूँ। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, आवाज कम कर रखा है मैंने। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे। ओके, तो अनुवाद ही पढ़ लेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। आपके पिता भाई शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का
आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है आ दबोचा और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज जी को विदुर जी उपदेश दे रहे हैं और धृतराष्ट्र महाराज जी का जो अज्ञानता है, उनका जो देहात्म बुद्धि है, जो देह के प्रति, शरीर के प्रति उनका जो आसक्ति है, उस आसक्ति को काटने के लिए प्रयास कर रहे हैं विदुर महाराज। तो ये जो धृतराष्ट्र का अवस्था हम सब में है। हम सब भी एक एक धृतराष्ट्र है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र के माध्यम से ही हम लोगों का आसक्ति को काटने के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पिता, भाई, शुभचिंतक, पुत्र सभी तो मर चुके हैं और आप भी जो है तो बहुत अधिकांश समय व्यतीत कर लिए हैं और बूढ़ा भी हो गए हैं और आपको याद नहीं है, आप एक पराये घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। तो एक्चुअली अपने दशा को स्मरण कराना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद हम अपने दशा को जो है नहीं स्मरण कर पाते हैं या है ना, अज्ञानता के कारण जो है हम नहीं जान पाते हैं कि हमारी अभी का दशा क्या है। तो हमारे जो गुरुजन है, वैष्णव जन है, गुरु वर्ग है, तो वो हमारी दशा को हमें स्मरण कराते हैं और कई बार भगवान भी कुछ ऐसा लीला करते हैं जिसके द्वारा हम अपने दशा को जान पाते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को उनकी जो गंभीर दशा के बारे में स्मरण करा रहे हैं। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति तो ये है, वो दूसरे की गलती से देखकर खुद सीख जाता है। जो दूसरे जो गलतियां किए हैं, उन गलतियों से सीखकर वो खुद सीख जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्तम कोटि के मनुष्य। और उसके बाद जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, खुद गलती करके सीख जाते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। तो ये होते हैं मध्यम कोटि के वर्ग। और एक होते हैं अधम कोटि के, है वो गलतियां करते भी रहते हैं और कुछ सीखते नहीं है और बार बार वो गलतियां करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं एटलीस्ट धृतराष्ट्र को तो खुद बुद्धिमान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो विचित्र वीर है वो मर चुके हैं। उनके छोटे भाई भी, है ना, जब वे तथा उनके छोटे भाई सब छोटे छोटे थे, उस समय जो है उनके पिता जा चुके हैं।
ये तो भीष्म देवी की देख रेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह से पल सके। अगर भीष्म पितामह नजर नहीं देते तो क्या हाल होता है इन लोगों का। अच्छा, उसके बाद फिर भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात 100 पुत्र, सारे पौत्र, अन्य समस्त हितैषी समेत भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था। अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिससे उन्होंने सभी प्रकार के मुसीबतों में डाला था। ये सब करने के बावजूद अभी जो है किसी के दया में रह रहे हैं, जहां पे क्या है, जिनको उन्होंने कई प्रकार के मुसीबत डाले थे उनके जीवन में, है कि नहीं। तो इन सारी विफलताओं के बावजूद भी वे सोच रहे थे कि अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य, न अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए ही मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी फिर निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है। तो यहाँ पे विदुर जी उनको याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, पहले तो कई सारे लोग तुम्हारे मर चुके हैं। जब मर चुके हैं तो तुम तो नहीं जिंदा रहोगे, तुम्हें भी तो एक दिन मरना ही है कि नहीं। जिस प्रकार जो महाभारत में वर्णन है कि एक समय में जब वनवास में थे पांडव, तो प्यास लगती है तो सबसे पहले सहदेव जी को भेजा जाता है कि तुम जो है पानी का ठाव करके आओ कि पानी कहाँ मिलेगा पीने के लिए। तो सहदेव जी जाते हैं तो देखते हैं कि एक सरोवर है, और वहां से जब पानी पीना शुरू करते हैं तो वहां पे एक यक्ष प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते। लेकिन सहदेव जी नहीं मानते हैं, पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर जब सहदेव जी नहीं आए तो फिर क्या किया जाता है, नकुल को युधिष्ठिर महाराज भेजते हैं। नकुल की भी वही दशा होती है। उसके बाद अर्जुन आते हैं, उनकी भी वही दशा होती है, और भीम आते हैं, भीम की भी वही दशा होती है। और आखिर में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब पानी पीने के लिए प्रयास करते हैं तो यक्ष वही कहता है कि मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना तुम अगर पानी पियोगे तो वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज विनम्र भाव से कहते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। तो कई सारे प्रश्न यक्ष पूछते हैं, और उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न वो पूछते हैं कि ये समाज, ये जो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये संसार में देखिए कि हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो चिरकाल के लिए जीऊंगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे धृतराष्ट्र के भी यही हाल है। इतने सारे लोग उनको मर गए, उनके बेटा मर गए, भाई मर गए, बाप मर गया,
फिर भी वो वो चाहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत दिनों तक जी जाऊंगा। कैसे? अभी मैं इन्हीं लोगों के सहारे, जिन लोगों को मैंने मतलब अब खुद ही बहुत परेशान किए हैं। तो इसी बात को विदुर जो है उनको याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, पहले भी तुम्हारे पिता जा चुके हैं, तुम्हारे भाई जा चुके हैं, तुम्हारे बेटा जा चुके हैं, जो कि तुम सोच रहे होंगे कि यही हमें आश्रय देंगे। जब वो भी जा चुके हैं और आप जो है यहाँ पे भी जो मतलब किसी के घर में भिखारी जैसे रह रहे हो, तो क्या क्या गारंटी है कि यही लोग जो है तुम्हें पूरा एकदम दीर्घ जीवन तक आश्रय देंगे, है ना? तो है ना, कोई कुछ भी हो, है ना, चिरकाल तक कोई आश्रय नहीं दे सकता। इसलिए विदुर जी को का कहने का मतलब है, जब तुम बूढ़ा हो चुके हो और मृत्यु अवश्यंभा भी है, तो तुम मृत्यु के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जीवन क्या है? जीवन एक तैयारी है और मृत्यु क्या है? वो परीक्षा है। इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता। हालांकि भगवान जो है वो कृपा करके क्या किए हैं? क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए हैं, है कि नहीं? भगवान जो है वो कृपा करके क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिए हैं और क्वेश्चन पेपर को डिक्लेयर कर दिए हैं भगवान ने, है ना? अंत काले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है कि नहीं? तो अंत काल में जो है, जो मेरा स्मरण करता है वो क्या करेगा? मेरे प्रकृति को प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करेगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन पेपर जो है भगवान ने पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं, फिर भी जो है मतलब चीटिंग तो कर नहीं सकते आप। ये तो है ना, बिहार की यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे जो है आप चीटिंग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए विदुर जी का कहना है, आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपका, है ना, जब आपका मृत्यु अवश्यंभावी है, तो इसलिए आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसी प्रकार हम लोग भी जो है, हम लोग भी इसी प्रकार, हमारी स्थिति ऐसे ही है, धृतराष्ट्र जैसे ही हमारी स्थिति है कि नहीं? हम भी सोच रहे हैं कि हम भी दीर्घ काल तक जिएंगे, है कि नहीं? बट क्या भरोसा है कब जो है कब जो है अंतिम समय आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि काल तो एकदम बैठे हुए हैं, काल पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, इस साइड बैठे हैं या इस साइड बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, है कि नहीं? कभी कभी भी, है ना, एकदम तुरंत कहेंगे चलो चलो। उस समय मैं कह भी नहीं पाऊंगा कि महाशय थोड़ा प्रसाद बाकी था, प्रसाद कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लेता है कि नहीं? तो इसी प्रकार तो हम सबको क्या करना चाहिए? गंभीर रूप से तैयारी करना चाहिए। और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्या करेगा, हमें जो है आश्रय दे सकता भगवान के अलावा। भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं है संसार में, है ना? अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो वो उसी प्रकार है जैसे जो है ना, जैसे कोई नदी में कुत्ता जो है वो तैर रहा है या डूब रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि उसका पूंछ पकड़ के हम जो है बच जाएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार ये संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी जो परिवार जन है या बंधु है, मित्र है, वो क्या करते हैं? वो इसी प्रकार काम करते हैं, आपके दुख और दर्द को थोड़ा भुलाने के प्रयास करते हैं। दुख दर्द मिटता तो है नहीं, बस वो क्या करते हैं, आपके जो दुख दर्द को थोड़ा कुछ समय के लिए भुला देते हैं,
है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है विदुर जी का कहने का मतलब है आप जो है तैयारी कीजिए। एक और श्लोक भी हम ले लेते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे कह रहे हैं विदुर जी, है ना। ये सब भागवतम को श्लोक पढ़ने से हमारे अंदर भी जो है ना अज्ञानता वो कटता है। ये सब तलवार है जिस जो कि हमारे अंदर अज्ञानता को काटने के लिए। अंध पुरेव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंत मंदाग्नि सराग कफ मुद्भन। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से ही प्रकट हो चुके थे। उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीर को जन्म देता है और उसका क्षय हो जाता है, तब वो नष्ट हो जाता है। इस करके 6 प्रकार के लक्षण है जो शरीर का जो रूपांतरण है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। तो यहाँ पे श्रील पोपा जी कह रहे हैं कि जो समाज में जो लोग हैं, अगर उनको साधु अगर बताता भी है, अरे तुम्हारी ये स्थिति होगी, तुम्हें ऐसे धोखा देंगे तुम्हारे परिवार वाले जिनके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो, फिर भी वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो ये जो बाबा कह रहे हैं ये हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, ये और किसी के लिए कह रहे हैं, है ना। हमारे परिवार वाले कैसे हमें धोखा दे सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार बल्कि दिखावटी करके वो क्या करते हैं, साधु को जो सम्मान देते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, लेकिन जो साधु की बातों को क्या कर देते हैं, वो अनसुनी कर देते हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विदुर जो है वो ऐसे साधु नहीं थे। विदुर जो है ऐसे साधु नहीं थे कि भाई ठीक है ऐसे बात करूं ताकि वो तुष्ट हो जाए, है ना। तो इस प्रकार के वो साधु नहीं थे। वो बल्कि क्या कर रहे थे कि जो सच्चाई है, जो कड़वा सच है, वो कड़वा सच को धृतराष्ट्र महाराज जी को कह रहे थे, जो कि कृपा करके, साधु जो है ना कृपा करके ही, क्या जरूरत है विदुर जी को ये सब कहने का। बट ये क्या है, दया है। अगर किसी को अगर ऐसे कहा जा रहा है, अगर
कड़वा सच कहा जा रहा है तो इसको मानना चाहिए कि वो क्या है, वो उनकी दया है, विदुर जी की दया है। वो अपने दया के कारण, करुणा के कारण धृतराष्ट्र महाराज जी को समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं कि ये जो आप अपने भतीजे के पास है ना, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि आपको बहुत दिनों तक आपको आश्रय मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है और समय आ चुका है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए ताकि आप कैसे एक ग्लोरियस डेथ हो आपको। फिर आगे जाके बताएंगे कि व्हाट इज ग्लोरियस डेथ, है ना, जो महिमामय मृत्यु किसको कहा जाता है। तो उस प्रकार के करने के लिए आप जो है अपने आप को तैयारी कीजिए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है और ये जो सेम सिचुएशन हम सबका है, हम सबको भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम की के आश्रय लेकर उनकी कृपा याचना करके जो है हमें भी हमारी अज्ञानता दूर हो और हम भी जो है भगवान की भक्ति में गंभीर हो और हम भी अपने जीवन को जो है जीवन की तैयारियों को अच्छे से करें, ताकि हम भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है, एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ माता जी पूछिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये युधिष्ठिर ना, धृतराष्ट्र प्रभु जी, हाँ वो इतना दुष्ट था तब भी हम लोग उसको महाराजा, हाँ धृतराष्ट्र क्यों कहते हैं प्रभु जी? वो तो सिर्फ गलती करते आए हैं, इतना सम्मानित करने का तो उनको जरूरत नहीं था ना। ये सब ऐसे पर्सनालिटी है जिनका नाम भागवतम में आ रहा है, भगवत गीता में आ रहा है, तो ये सब कोई 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 ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, समझिए ना। तो ये अगर ऐसे ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होते तो ये सब भागवतम और भगवत गीता ये सब में नहीं आते ना, है? जी तो ये तो है ना, एक भगवान जी का लीला है कि इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ये संसार को सिखाया जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? भगवान कृष्ण अगर ऐसा पर्सनालिटी होते तो भगवान कृष्ण से बात करते थे, है कि नहीं? भगवान कृष्ण को सम्मान भी देते थे, मतलब भगवान कृष्ण की उपस्थिति को वो महसूस करते थे। पूरी भगवत गीता सुने उन्होंने संजय के साथ साथ। तो ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, लोग समझ रहे ना। तब भी उनका दिल कैसा था प्रभु जी, फिर भी अपने बेटे को एक बार नहीं समझाएं, हाँ गलत हो रहा है वो भी नहीं बोले। हाँ, उन्हीं के माध्यम से हम सबको ही सिखाया जा रहा है ना। जी सर, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।